जाखड़ गांव से ग्रामीण जन है वो पहुंचे हैं आज एसडीएम कार्यालय को में ज्ञापन देने के लिए, और ये लोग हैं वो रोड के पक्ष में हैं। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद बनाने के समर्थन में हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते हम किसी से भीख मांगते। जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में कांग्रेस हमारा नारा है। पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भूमाफिया तुम्हारी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। भूमाफिया तुम्हारी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। भूमाफिया तुम्हारी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जोर जुल्म की टक्कर में कांग्रेस हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में कांग्रेस हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में कांग्रेस हमारा नारा है। पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बलराम साहब पीर की है। ज्ञापन ज्ञापन करे तो जाखड़ से ग्रामवासी आए हैं जो जाखड़ बाईपास के लिए ज्ञापन ज्ञापन देने के लिए आए हैं। नवलगढ़ एसडीएम कार्यालय जाखड़ बाईपास के समर्थन में ये लोग आए हैं। एक बज लिया तो यार, एक तो यार एक कॉपी मूल कॉपी लिया, एक कॉपी हो लिया। शिवाजी आगे लो, आज आवाज तो धुन है, शिवाजी आगे हो पहले शिवाजी आवाज। आ जाओ, ज्ञापन दे दे, पास कर ले। हाँ जी शिवाजी ज्ञापन दे दो, आ जाओ। ज्ञापन आ जाए। दस कॉपी आता टाइम तो लगे। काफी लेके मालूम मत समझ फॉर्म में ठीक है क्या मामा का बुला लेने खड़े एक तो एक बंदा है ये वाले भी सब अरे लिया 2-3 कॉपी लिया है यार। हां जय सिंह जी आ लिया कितने जल्दी गए। हां इस खेत था थोड़ा थोड़ा हाथ के कर लियो। अरे हाथ के तो कोई नाई की दुकान कटिंग करा, हाथ कटिंग करने से उसको हाथ क्या बोल रहे हो? बिल्कुल बोला गया है। बोलो बोलो जाखड़ पूर्व सरपंच आजाद सिंह से रखा। ये जो सड़क पड़ी हुई है वर्तमान में वो कटान के रास्ते में है, और आगे जाके आबादी के अंदर से आज से नहीं है, 1936 से है रिकॉर्डेड, जिसका दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध भी है। और वो इस ज्ञापन के साथ हम साफ संलग्न करेंगे। और वर्तमान चालू भी है, वर्तमान सड़क की बात कर रहे हैं। अब तो गाँव का विधायक बनेगा, कौन सी विधायक की जगह है? ये विधायक से मतलब विधायक आपकी जगह पर है, विधायक को इसमें क्यों इन्वॉल्व करेंगे? सरकार का काम है, सरकार करेगी, और सरकार का ही निर्माण हो रहा है, और रास्ता है वो सरकार का है। अरे क्या लियो और साइड में जिन वेग वालों के लिए ज्ञापन देने के लिए आया है।
बाद में करो तो भाई वो बाईपास हमारे सरपंच ने अपने चेकों को फायदा देने के लिए, सिंगल एक परिवार को फायदा देने के लिए इस बाईपास से हमारे कटान का रास्ता जाता था कई वर्षों से, 1936 से जाता था वो। उसमें हमारे बड़े बुजुर्ग रेवड़े लेकर के वो लेकर के जाते थे आते थे। अब सरपंच साहब ने क्या किया, हमारे से दोनों ले ली पीछे से तो, और जब वो रास्ता आया वहाँ जाकर के सब साहब की आंखें मिच गई। और उन्होंने क्या किया, उस रास्ते का अनदेखी करके और अपने चहेतों को फायदा देने के लिए, केवल एक परिवार को फायदा देने के लिए, और उन्होंने वो हमारा जो रास्ता था उसको बंद कर दिया और आगे से बाईपास को ले गई, पहले वाली जो बाईपास थी। अब हमें तो पता लगा कि भाई इन्होंने तो इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अब हमारे जो एससी के परिवार के हैं, मोमडन परिवार के वो खेत लगते हैं, ये कहाँ से जाएंगे। तो उनसे बातचीत की तो कहा ऐसा होगा क्यों कि उसमें माननीय अपने राजकुमार जी एमएलए साहब थे, कांग्रेस की सरकार की टाइम में निकली हुई थी बाईपास, उसमें वो एमएलए साहब थे, मनोज मुंड हमारे वो सरपंच साहब थे। उन्होंने मनमर्जी से और अपने ढिंगाने से, अपने जोर से हमारे जो एसी वाले परिवार के खेत लगते थे उनकी अनदेखी करके और आगे से सड़क ले गई। एक बात तो ये है। दूसरी बात, हमारे जो विधायक अब वर्तमान में जो विधायक है, उनका इस रास्ते से, इस बाईपास से कोई लेन देन नहीं था। उन्होंने कहा भाई गांव का मामला गांव जाने आप जाने, उनको बिल्कुल में फिजूल में छीटा जा रहा है, फिजूल में उनकी बदनामी की जा रही है। विधायक का इनसे कोई लेन देन नहीं है। और अब हम तो ये चाहते हैं कि ये सड़क बने साहब, जो हमारे एसी के खेत हैं और पहले से वहीं से है, और ये उदयपुरवाटी से लेकर के और बुगाला तक आगे तक ये रास्ता जाता था। पहले मंडी उदयपुरवाटी लगती थी तो गाड़ी वगैरह लेकर के, बैलगाड़ी लेकर के, ऊंट गाड़ी लेकर के उसी रास्ते से लोग जाते थे। आज उन्होंने अपने मनमर्जी से बंद कर दिया। आगे वाली जो बाईपास पहले ले गए थे वो उन्होंने एक ही रात में अपने मकान के लिए लेटरिन बाथरूम बना लिया और उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया कि इधर से ये पुराना रास्ता नहीं गुजर सकता। तो हमें तो शांति से, हम तो एजेंट साहब से उनसे निवेदन करने के लिए आ रहे हैं कि हमें वो सड़क चाहिए। धन्यवाद। एक बार एक फोटो दे दो। बाइट पे चले जाए सुभाष जी, चलो पहले ज्ञापन दे दो। एसडीएम कार्यालय है, वो पहुंचे हैं जहाँ पे जाखड़ बाईपास के पक्ष में ग्रामवासी है, साथ में काफी लोग हैं जो आए हैं ज्ञापन देने के लिए। पहले बाईपास की अपनी कांग्रेस सरकार के हमारे सरपंच, इससे पहले हमारे भी कई लगते हैं। ये सर जाखड़ की है, जाखड़ की नहीं पूरे जिले की समस्या है। आप हमारे एसडीओ साहब है, हमें पूरी आपसे उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा। पीड़ित शोषित परिवार है, उनको न्याय आपसे हम निवेदन करने हैं। बैठ जाओ, बैठ बताओ साहब आराम से। ये सर मैं आपको ग्राउंड में बता देता हूँ। ये लाइव चाल रही हो प्रोग्राम डिस्टर्ब कौन करा पेट में तो ये रास्ता है, ऐसी स्थिति है आज। ये रास्ता यहाँ से 15 है, यहाँ ब्लॉक हुई, यहाँ पर ब्लॉक सा, और ब्लॉक का होते होते ये रास्ता इधर से ये तो ये इधर से आता है। इसके अंदर आगे जाके 100 बुगाला ये दौड़ है, दौड़ से होता है 100 बुगाला रात में जाता है। और 1936 से कटान में, 36 से कटान में। हाँ जी बिल्कुल, ये 1936 का लेक्चर कटान में आगे, इससे आगे। हाँ आगे बुगाला तक जाता है। अभी इसमें तो मैप में तो नहीं है। मैप में सर ये आगे क्रॉस होता है। ओरिजिनल दिखाओ दादा जी, तो देखो ठीक है। हाँ, ये निवेदन ये है सर, ये जो तो बाईपास है ये दर्शन निकाली है ये, और इसमें हमारे जो 20 परिवार है, एससी के परिवार आबाद है। ये आबादी है सर, ये रास्ता चल रहा है, ये हम लोग को ये आबादी आएगी, आबादी में ये रास्ता आ रहा है, ये आता है। ठीक है।
और सन 1936 का है और आज वर्तमान में लेटेस्ट भी आज यही पोस्ट है और इसके 2 कथा नंबर 557 है। ये 400 लोग गैर मुल्की बना दिए 323 की मिलान क्षेत्र से 557 नंबर है और ये 600 का रास्ता है। ये कथा नंबर ये जो ये कथा नंबर 600 का है। सर राज्य सरकार ने इस रोड के लिए बजट दिया है तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये रोड अपनी जगह सही तरीके से जो अब चल रही है उसी तरीके से रोड चले और 1936 से कटान का रास्ता है और आप एक बार इसका मौका देख लीजिए। नियम निर्माण कोई ताबूक में रखे क्यों में रखे जो रेडी बस्ती है 60 साल से कोई एक बस्ती नहीं है, एक घर भी नहीं है। ये सब सारा जो उपद्रवी है वो बैठे हैं वहाँ। नहीं इनके खुद की स्वयं की है वो महामारी भी है लेकिन हमने तो ना कर दिया कि भाई हम तो चले गए थे सवा सरकार के नाम चल रही है, राजस्थान सरकार के नाम से। नहीं वहाँ कोई बस्ती है ही नहीं। सब अब बनाए हैं कुछ लोगों ने, कोई ताबू दे दिया, कोई ने कुछ कर दिया, कोई ने तंबू लगा दी। सिर्फ ये मार्च में जब सेंक्शन हुई ना उस वक्त हमने विरोध भी किया। पुराना मंदिर है वो उसी में है, पूरी लोबी का जमीन है वो। एक्शन साहब को हमने बुलाया था, मौके पर एक्शन साहब ने कहा ये रास्ता है, रास्ते में अनावश्यक रूप से बना रहे उन्होंने बंद भी कर दिया था। फिर क्या पता नहीं कैसे हुआ, दूसरे तीसरे दिन दोबारा चालू कर दिया, हमने फिर भी विरोध किया लेकिन वो अनावश्यक रूप से बना रहे। विधायक जी जब हमारे पूर्व विधायक साहब और बाकी सरपंच जी के अड्डे में जब जीते थे तब उन्होंने वादा किया था कि रास्ते में हमारी हमारे 20 परिवार आज परेशान है। आज अनावश्यक रूप से 29 तारीख से अनावश्यक रूप से बैठे हैं। वो 700 मीटर है वो सड़क पहले वाली, अब 400 मीटर ही है। ये राम प्रताप जी डाली है उसी में है। 300 किलोमीटर सरकार क्या घाटा किया ये उन लोगों ने जो सीधी लेंगे तो उसमें। हाँ और आप स्वयं मौका देखो, आप पधारो और आप जो अवलोकन करो और अवलोकन की स्थिति से आपको पता चल जाएगा क्या वास्तविकता हमारी गलत है उनकी गलत है। हम ये नहीं करेंगे वो रास्ता बंद हो, वो भी है वो तो कोर्ट के न्यायालय की विचारा देना जो भी निर्णय होगा जिस प्रकार का निर्णय जो है उसके अनुसार हम उसका स्वागत करेंगे। तो अलग बात है। ये वो बस्ती उजड़ हो गई थी 1934 में। जयसिंहपुरा हाउस में है परिवार कम से कम 40-50 परिवार है। सोनथड़ी में मूंड बस रहे हैं उनके भी 30-40 परिवार है। कुवाड़ू जो बढ़िया का आवास है मंडावा क्षेत्र के अंदर, उसके अंदर भी बस गए जाकर के लोग। मैरादासी में भी बस गए, केसरीपुर में भी बस गए। वहां कोई कुछ था ही नहीं सर। लेकिन अब ये एक बना रखा उसने, हमारा गांव का मुखिया है, सारी गलतियां उनकी हैं और वो आपस के अंदर भिड़ा रहा है लोगों को और बहुत नुकसान। सड़क ये 2021 में सेंक्शन हुई तब हमने व्यक्तिगत रूप से इनका विरोध किया था। मैंने कहा सरपंच जी उधर दिक्कत एक आप व्यक्ति से फायदा ना, हमारे 20 परिवार आबाद हैं तो उन्होंने ये कहा था कि हमारी सबकी सहमति उधर है। मैंने कहा सहमति हुई या नहीं हुई वो तो अलग बात है, लेकिन ये तो ऑलरेडी गवर्नमेंट का सरकारी रास्ता है, गवर्नमेंट का रास्ता है और आप देख लो आप खाली पड़ी है सारी जगह। अजय वो भी राजनीतिक अपने वर्चस्व मान के हमारी कोई प्रकार की सुनाई नहीं। स्टे उस सड़क के ऊपर वो भी बीच में पड़ी हुई है। स्टे आने के बाद में सड़क डाली जबरदस्ती साहब के पास हाईकोर्ट स्टे होने के बावजूद उन्होंने डामर डाली है। फिर हमने विरोध किया, वो डाली थी वो तो मौका देख लेंगे साहब आज तहसीलदार जी को भिजवाता हूँ मैं। तहसीलदार जी पहले गए भी थे, आप देखो सर, आप देखो मौका, आपसे निवेदन है आप देखो, आप निकालो टाइम। देखो क्या पानी का पानी हो जाएगा। वैसे आप जाओगे तो पता चलेगा आपको। अजय गांव के अंदर बहुत बड़ो उपद्रव मचा रखे हो बालों। गांव में हमारा ऐसा सद्भाव है उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं ऐसे लोग हैं जिसका कुछ नहीं है यहाँ पर, वो बैठे हैं वो बदनामी कर रहे हैं सर। विधायक जी का कोई लेन देन नहीं है इसमें। नहीं विधायक जी क्या विधायक जी क्या करें, विधायक जी तो क्या पता नहीं। विधायक जी जब हमारे आश्वासन या उन्होंने सेंक्शन कर दी और उन्हीं के अनुरूप काम चल रहा है। जब सरकार उसको मना कौन करे, लेकिन जानबूझ के जब 29 जुलाई को चालू तब उन्होंने ये डंडा वंडा उससे पहले बनाने की प्रयास किया तो हमने रोक भी दिया। वो नहीं बनेगी उस साइड से साहब, रास्ता बंद है, अगर वो नहीं बनेगी रास्ता नहीं है फिर इनके अल्पसंख्यक है नहीं, रास्ता नहीं है पूरे गांव का रास्ता रह जाएंगे सर। ये जायजे तो आप बात पूरी करो। थैंक यू सर। ये सर ज्यादा है क्या फिल्म के क्या मजबूत परेशान हो रहे हैं और वो भी थोड़ा आप मौका स्वयं दे दो। आप तो सब चीज समझने से न्याय देते। ठीक है सर, हम शांति से काम करना चाहते हैं। थोड़ा सा नीचे सर आ जाओ मेरो अरे
बताओ आज का ज्ञापन के बारे में। आज का हम आए हैं, गांव के सभी लोग आए और जो वो रास्ता वही प्रकरण तो वही है। देखो अब क्या है, कुछ लोग हैं उन्हें जबरदस्ती, वहां पर कोई बस्ती नहीं थी, लेकिन अब उसने कोई ताबूत डाल लिया, किसी ने तंबू तान लिए। मैं भी हूं उस परिवार का, मेरी भी जो मेरे बुजुर्ग थे वो वहां रहा करते थे, लेकिन मैंने तो ना कर दिया भाई, ये गांव का मामला है, उजड़ हो गए, 125 साल हो गई यहाँ से निकले हुए, अपना कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो हमारे परिवार के कुछ लोग हैं ना, वो आतंकवादी हैं, वो बड़े खराब नेचर के निकम्बे लोग हैं, इसलिए गांव को भी बदनाम कर रहे हैं। और जो जिन लोगों का रास्ता लगता था बेचारों का, वो रास्ता बंद हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है। और एक झूठा वहां पर बना रखा है, एक स्टैंड, वहां पर बैठे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती ले रहे हैं। साहब 1-2 दिन में इनका अगर ये रिजल्ट आउट होता है तो ठीक है, नहीं तो हम उग्र आंदोलन का रूप लेंगे। और विधायक जो विधायक का जो लगा रहे हैं, उनका क्या लेना, विधायक जी बिल्कुल निर्विवाद आदमी है, हमारे बिल्कुल हमारे गरीबों के दास हैं। और वो उन्होंने हमारे संघ से पहले शुरुआत में उन्होंने ये वादा किया था, हमने ये कहा था कि जब आप जीत जाते हो तो हम आपको ये सैंक्शन कर, पहले उन्होंने मुताबिक बजट पहली सैंक्शन हमारी सड़क में थी, और सड़क जो चालू हुई तब उनका विरोध शुरू होगा। क्योंकि ये जो पूर्व में जो सड़क बनी हुई थी वो किसी भी खातेदार की सहमति नहीं है। जो कथराना में जो इन्वॉल्व हैं उनमें जो 558 है उनमें अजीत सिंह जी का उनकी कोई सहमति नहीं है। दूसरी बात ये जो मोमडन वगैरह है वो सर वो फॉरेन में आज से 50 साल से आबाद है, उनका कोई लेना एक देना नहीं है। उसके बावजूद भी चलो हम विकास कार्य में बाधा नहीं डालने में हमने ये प्रयास किया था कि भाई सबको फायदा मिल जाए। ये हमारा 651 है, कसराना में 236 कटान है, कटान शुदा है, और आबादी से होता वो आगे क्रॉस करके बुगाला से आगे निकलता था, और इधर उदयपुरवाटी तक बोर्ड की दोरा खड़ा उदयपुरवाटी होता है कि परमानेंट 100 साल का रास्ता है। उसके बावजूद 3-4 आदमी है मात्र, और कोई नहीं है, सारे जाट समाज हमारे साथ है मात्र एक। और उनका जो वहाँ धरने पे बैठे हैं उनका कोई लेना देना भी नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन एक इशू बना रखा है, इशू बनाने के कारण से हमारा तो रास्ता आज भी पूर्व से बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, अगर ये नहीं खुलेगा रास्ता, क्यों हमारा ही रास्ता है, हमारे जो आबादी के परिवार है। तगड़ी तरीके से वहाँ बयानबाजी भी चल रही है, एक दूसरे पे आरोप लगाया जा रहा है। उससे में भी आप देखो आरोप प्रत्यारोप करना उनका है, बिल्कुल हम भी लगाते हैं उनके, लेकिन उसकी धरातल पे जांच करो, रिकॉर्ड की जांच करो ना, रिकॉर्ड पे जो जैसी स्थिति है आप उसका अवलोकन करके रिकॉर्ड वो तैयार करो। क्या दिक्कत आ रही है? हम ये कब कह रहे हैं कि हम साथ सही है, आप मौके पर चाहिए, मौके पर अधिकारी जाएंगे तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसकी गलती है, क्या गलती है, दिक्कत कहाँ रही? सुभाष जी ने बताओ के सुभाष जी बताओ आपकी इच्छा हुआ करिए दबा लें सर, आगे आंदोलन नहीं रोकेगा, बताओ। पहले तो आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक अच्छा शानदार कवरेज कर रहे हैं। नवलगढ़ एक शांतिप्रिय कस्बा है, उसमें कुछ असामाजिक तत्व, अराजक तत्व नवलगढ़ के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जो जाखल में प्रकरण हो रहा है वो सिर्फ एक राजनीति हवा देने के लिए और कुछ नहीं है। 1936 से कटान का रास्ता है और उसमें वो लोग गति अवरोधक बने हैं। राज्य सरकार ने, नवलगढ़ के विधायक ने जो सड़क पास करवाई है वो रोकना चाहते हैं उस सड़क को, और कोई उनका मानस नहीं है। वहां पर जो आबादी है वो अनुसूचित जाति, जनजाति, माइनॉरिटी और ओबीसी की है, उसमें जाट कम्युनिटी भी है, राजपूत कम्युनिटी भी है, उसमें पूरा गांव एक तरफ है और कुछ असामाजिक तत्व है वो एक तरफ है। यहाँ से भी कुछ लोग जाते हैं, वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे तो उनको नानी दिलवा देंगे यार, ध्यान रखना। नहीं से हमने 2 तारीख को धरना भी दिया है, हमारे पूरे सर्व समाज हमने ज्ञापन दिया नवलगढ़ के माननीय एसडीएम महोदय को। अगर ये 5 दिन में सुनवाई करते हैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर नहीं करते हैं तो 21 तारीख के बाद में यहाँ पर आंदोलन अनशन होगा, उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, एसडीएम की है, प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वो धरना दे रहे हैं, अनावश्यक रूप से धरना दे रहे हैं, उनका कोई लेन देन नहीं है। कहाँ का सरपंच, कहाँ का चौधरी कर रहा हो, क्या नरेंद्र गढ़वाल क्या लेना देना उसे विरोध, क्या उसका क्या आए दिन वहाँ बैठा रहता है। हम तो अहिंसा का आदमी है, हिंसा के पक्ष में नहीं है, अनर्गल बातें करता है।
बुरी बुरी बातें कहता है। इसके ये तरीका था उनका, एक जनप्रतिनिधि है, अगर जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका फर्ज बनता था कि हमारे को सुने आए। ये कह रहा है कि इसके मुंडे खौड़ा करांगा। नहीं, अगर उसको न्याय करना तो दोनों पक्षों की न्याय करो। क्या दिक्कत है? दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हमने आज एडिटर साहब को यही बात बोली है कि आप जाइए वहाँ जांच करिए और जो आपको उचित लगे न्याय होना चाहिए। बात है रिकॉर्ड के दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, यही हमने मांग रखी है। हाँ, अब पीछे बताओ, खुल कर बताओ क्या बात है। जी जी सर, आज जो आज इस ज्ञापन के रूप देने के रूप के हम एसडीओ कोर्ट में जब पहुंचे और आपकी जो टीम करी, इसके लिए तो आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर एक बात मैं आपको बताऊं, जाखड़ गांव से बाईपास निकले और जाखड़ गांव के बाईपास जब निकलने का जब प्रस्ताव उनके लिए सब गांव वालों के पास सजेशन आया, तो हमने इस बात से अवगत करा दिया कि भाई गांव के विकास का मामला क्या है, कोई दिक्कत नहीं, हमने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। किसी जिन कचरा नंबर पे ये बाईपास डाली, पूर्व की जो बाईपास दो डाली गई है, इसमें किसी की सहमति है, किसी के नहीं, कई तो फॉरेन बैठे उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए। उसके बावजूद भी चलो जो होना था हो गया। जब हमने बाईपास हमारे इस सरकारी कचरा नंबर 651 के पास आई, तो हमने उनको व्यक्तिगत रूप से मैंने कहा था, सरपंच जी आप किसी प्रकार का भेदभाव न करके, और ये 5 मीटर का जो रास्ता है वो जो सरकारी है वो 18 फीट का रास्ता ऑटोमेटिक आपको मिल रहा है, तो उसके बावजूद हम दोनों पार्टी सहमत हैं। इसलिए हमारे अब सुन के हमारे बारे ये 20 परिवार जो दलित परिवारों के आबाद हैं उनको भी फायदा मिल जाए। लेकिन उन्होंने लास्ट में राजनीतिक उसकी भावना से, प्रतिशोध की भावना से उन्होंने ये कहा कि आपकी रास्ता नहीं, ये काफी पुराना रास्ता है, हम नहीं जाएंगे, उधर से आगे से नहीं, आगे से सीएम ने सहमति दे रखी है तो उधर से आप ले जाओ। तो वो कचरा नंबर 649, 558, 559 इसमें ले गए थे। जब जो ये उन्होंने कार्य चालू किया, निर्माण कार्य चालू किया, तो हमने कोर्ट की शरण लेने का प्रयास किया। पहले हम कलेक्टर साहब से मिले, एसडीओ साहब से मिले, कमिश्नर साहब से मिले। अंत में हमने क्या किया, हमने हाई कोर्ट का लिया। जब तत्कालीन उस टाइम 2021 में सरकार कांग्रेस की थी, कमिश्नर साहब ने हमें सुना था, कमिश्नर साहब ने हमारे पर ऐसा स्थिति के बाद कोर्ट में गए, तो कोर्ट के रूप में जो कचरा नंबर वहाँ उस बाईपास में जो कचरा नंबर 558 है, वो अजीत सिंह जी शेखावत जो एक भले यानी सुबह के नाम लेने वाले आदमी, इतने सज्जन आदमी है, इनके अनावश्यक रूप से कचरा नंबर 559 में जानी चाहिए थी, जबकि उन्होंने 558 में जबरदस्ती डाली है। उसके बाद भी हमने विरोध किया, तो रातों रात उन्होंने ये किया। हमारे विधायक जी जो वर्तमान में आप जीते हैं, हमने तो हमारे सबसे सर्वसम्मति से निर्णय लेके ये तय किया था कि साहब ये रात उधर से तो बाईपास निकल गई, हमारे ये 20 परिवार हैं, हम कहाँ जाएंगे। उन्होंने ये पूर्णतः आश्वस्त करके हमें ये वादा किया था कि मैं जीतते ही मैं उसको पहले राउंड में आपकी सड़क बना दूंगा। जो वो जीतने के बाद में जब बजट पास हुआ तो हमारी सड़क सैंक्शन हो गई। सड़क सैंक्शन इसके लिए तो हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन आज की तारीख में जब 29 तारीख को ये जब चली, इससे बावजूद अवरोध करा। उससे पहले भी जब ये सड़क सैंक्शन उनको पता चल गया था कि सड़क सैंक्शन हो चुकी है, तब उन्होंने ये डंडा और ये अनावश्यक रूप से जो डालने का प्रयास किया है, कनेक्शन लेने का प्रयास किया है, अनावश्यक रूप से उनको अरेस्टमेंट वो कनेक्शन देने का भी प्रयास किया है। लेकिन हमने उसका विरोध किया, कनेक्शन भी नहीं हुआ। उसके बाद में उसके पहले एक पूर्व में डंडा बढ़ा हुआ था, जो अभी आपने राम प्रताप जी थे, उन्हीं के परिवार संबंधी था, उन पे भी उन्होंने जो आप वर्तमान में बैठे हैं उनका नाजायज कब्जा रातों रात करने का प्रयास किया। तो एसडीओ साहब से हमने 145 सीआरपीसी के अंतर्गत उसका अटैचमेंट की कार्रवाई करके वर्तमान में बैठे, उसी पे बैठे। उसके जस्ट बाद में ये 557 ये आबादी का मैटर है, वो मैटर 557 की आबादी का वो मैटर है। अब उसके बावजूद 29 तारीख से वो आमरण अनशन पर धरने पे बैठा है, जबकि न्याय तो हमको मिलना चाहिए, जबकि अनावश्यक रूप से वो धरने पर बैठ कर हमारे को हरेसमेंट कर रहे हैं। हम 8-9 तारीख को हमने एक ज्ञापन भी दिया था, तहसीलदार जी के मौके पे गए थे, उन्होंने हमको बताया कि सर आप देख जाइए, आप मौका देखिए। उसके बावजूद उन्होंने ज्ञापन दिया, ज्ञापन पे भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए हमने आज नौलगढ़ स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे श्रीमान एसडीओ साहब को ज्ञापन देने के लिए हमने ये कार्यक्रम तय किया था, और आज बड़ी संख्या में ये लोग वहाँ पहुंचे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरी बात है, जैसे हमारे नेताजी ने ये कहा कि अगर इसी पर 5-4 दिन में कार्रवाई नहीं, 21 तारीख कार्रवाई नहीं है तो बड़ा रूप ले लेंगे, और इसका ना प्रशासन की भी टोटल जिम्मेदारी रहेगी। और ये लो शॉर्ट में थे भी बता दियो थोड़ा सा। हाँ राम साहब, हमारे जो सरपंच साहब हैं मनोज जी मूड साहब, उन्होंने
हमारे से वादा किया था कि ये बाईपास आपके खेत में चले जा रहे हैं, हमारे और भी खेत है पीछे से, आगे भी हम जहाँ से रास्ता पड़ा हुआ है वहीं से ही ले जाएंगे। अब जैसे ही ये बाईपास आगे ले जाने लगे और वो तो मेन रास्ता आया जहाँ इसी के खेत थे, मोहम्मदन भाइयों के खेत थे, वहाँ उनकी आंख मिच गई। और वहाँ क्यों मिच गई कि वहाँ ये बाईपास जो आगे जा रही थी, जो लेके जा रहे थे पुरानी, वो उनके परिवार के लग रही थी। एक परिवार को फायदा देने के लिए, एक चहेते को फायदा देने के लिए उन्होंने हमारे जो खेत लग रहे थे उनकी ओर अनदेखी कर दी साहब, और रात उधर चले गए। फिर उन्होंने क्या सोचा कि यदि ये रास्ता नया खुल रहा है, ये खुल जाएगा तो ये अपनी इसमें मिलेगा, तो उन्होंने रातों रात किसी ने बाथरूम बना लिया, किसी ने लेटरिन बना लिया, ताबुक लगा दिए, जबकि पहले वहाँ कोई बसावट, पुरानी बसावट थी वो उखड़ गई थी। लेकिन इन्होंने इस रास्ते को देख करके, हमारे इस रास्ते को देख करके एक रात में उन्होंने अलग अलग ताबुक लगा दिए। अब कताक परिवार ने फायदो सी नई इससे साहब देखो कम से कम 20 परिवार तो हमारे हैं, तो बात है, और बाकी पूरा गांव का रास्ता है। और वैसे पूरे रास्ते का ये पुराने समय से रास्ता चल रहा था। ये जब रास्ता अपने कोई साधन नहीं थे ना, गाड़ी का ही साधन होता था और होता था उस समय सबको फायदा होगा ये तो।